गोपी की तरह प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे प्राप्त करें? कृपा करके मार्गदर्शन दीजिए। भगवान बुद्ध देखे, एक श्रावक जो है, एक साधक जो है, एक ईंट को घिस रहा है। पत्थर पे बैठा बैठा घिस रहा है। भगवान बुद्ध ने थोड़ा सा विस्मित हुआ। फिर एक श्रावक जो है ध्यान में बैठा हुआ, और जब भगवान बुद्ध आए तो उसने निवेदन किया कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप जैसा सहज भाव बोध प्राप्ति के बाद मेरे को हो। भगवान बुद्ध ने कहा कि समय आने पे कोशिश की जाएगी। तो भगवान बुद्ध एक ईंट को घिसने लगे, घिसते रहे। वो श्रावक पहुंचा उनके पास, कहा ये क्या कर रहे हैं भगवान? कहा कि इसको हम दर्पण बना रहे हैं। कहा ईंट कभी भी दर्पण नहीं बन सकेगी। अगर कोई मेटल हो उसको विधिवत घिसा जाए तो वो संभव है, ईंट नहीं बन सकती। कहा देखो, हर एक व्यक्ति बुद्ध बन जाएगा, संभव नहीं है। गोपिका जैसा बनना लक्ष्य हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। गोपिकाओं जैसी भक्ति हम में आए, बहुत अच्छी बात है। परंतु हमेशा ख्याल रखना चाहिए, पूर्व का जो प्रारब्ध है वो भी अपना एक स्थान रखता है। नारद जी जो हैं दासी पुत्र थे। वो दासी जहाँ सेवा करती थी वहाँ बहुत से साधु संत आते थे। उस माता के साथ बालक नारद, वो भी उन साधु संतों की सेवा करते थे। एक बार एक साधुओं का समूह, जिसको आजकल की भाषा में, मतलब भारत में जब मुसलमान आए उसके बाद भारत की जो हिंदी है, अभी जो वर्तमान हिंदी है, उसमें बहुत शब्द उर्दू के प्रवेश कर गए। गुजराती है, इसमें भी बहुत से शब्द उर्दू के प्रवेश कर गए। मतलब उनका लंबे समय तक शासन रहा तो बहुत से शब्द जो हैं ऐसे जुड़ गए। जमात, पहले भी साधुओं के समूह एकत्रित होके ईश्वर आराधना भजन साधन करते थे। आप सबने सुना होगा 88,000 ऋषि एक साथ सूत जी के द्वारा भागवत कथा सुन रहे हैं। तो सामूहिक रूप में भक्ति होती थी, सामूहिक रूप में संत विचरण भी करते थे। तो एक संतों का समूह आया और चातुर्मास एक स्थान पे किया। नारद जी जो हैं नित्य प्रति उन सब संतों के पास जाते थे और संतों के
साथ भगवान का प्रसाद पाते थे और संतों का प्रसाद पाते थे। कुछ समय में उनकी बुद्धि में ऐसा परिवर्तन हुआ कि जब संत चलने लगे तो उन्होंने, नारद जी ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। संतों ने कहा, देखो अभी तुम्हारी माँ है और माँ की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि इस समय तुम्हारी माँ के पास सेवा में कोई दूसरा पात्र नहीं है, दूसरा व्यक्ति नहीं है। ना तो तुम्हारा कोई दूसरा भाई है, ना बहन है, ना तुम्हारे पिता हैं। तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा दायित्व हो जाता है, तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि माता की सेवा करो, और माता जी का शरीर का प्रारब्ध पूरा हो उसके बाद तुम फिर हमारे पास आना। नारद जी ने बात मान ली। अब दिन प्रतिदिन बस भगवान से प्रार्थना करें कि कब माता का प्रारब्ध पूरा हो और हम संतों के पास पहुँचे। समय आने पे माता जी का प्रारब्ध पूरा हुआ। जब माता जी का शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ तो उनकी अंत्येष्टि इत्यादि करके यथा योग जो कुछ दशगात विधान है उसके अनुसार वो सब कार्य करके फिर वो संतों के पास गए। संतों ने अपने भजन साधन का रास्ता बताया कि इस प्रकार से भजन साधन करो। भजन साधन करते रहे। एक बार उनको ध्यान में भगवान की छवि का दर्शन हुआ और कुछ क्षणों के लिए फिर हृदय से भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, जो कुछ क्षणों के लिए आपकी कृपा हुई है वो लंबे समय तक हो, और अभी ध्यान में हुआ है। हम चाहते हैं कि प्रत्यक्ष आप हमारे सामने हों, हम आपके साथ वार्तालाप इत्यादि करें, आपके साथ आपके प्रेम के स्पर्श से अपने आप को अनुग्रहित करें। आकाशवाणी के द्वारा, ब्रह्मवाणी के द्वारा, परमात्मा की वाणी के द्वारा संबोधित किया गया कि देखो, इस जन्म में तुमने जो साधना की है इससे तुम्हारे पूर्व के जितने भी दुष्कृत हैं उनका प्रायश्चित हुआ है, और अभी आगे के लिए तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। रामचरितमानस में आता है कि वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने अपने अपने पूर्व जन्म की कथाएं सुनाई हैं। उसमें ये नारद जी ने अपनी कथा, आत्मकथा कही है। फिर वो आगे चल के वो देव ऋषि नारद हुए, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए। तो कहने का मतलब ये है, हम सोचें एक जन्म में हो जाएगा, हम सोचें कि नहीं, तो जब अनेक जन्म लेने हैं तो अभी जल्दी क्या है, ये दोनों विचारधारा गलत हैं। अनेक जन्म संसिद्धि अनेक जन्म में होता है, परंतु
अनेक जन्म में साधन किया जाएगा तब होगा। ऐसा नहीं कि जब इस जन्म में होना ही नहीं है तो फिर आगे के लिए छोड़ दें कि अब जब इसमें होना ही नहीं है तो आगे तो जब होगा तब देखा जाएगा। नहीं, अभी से कोशिश करें तो। और उस विषय में एक दृष्टांत जो बारंबार दिया गया है, भगवत प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए अनंत धैर्य की जरूरत होती है, अनंत धैर्य की जरूरत होती है। वो अनंत धैर्य साधक को वो उस कक्षा में पहुंचाता है जिससे ये भक्ति, भगवान, भक्ति आ गई, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भक्ति आ गई। इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई सोचेगा कि पहले भक्ति आएगी फिर भगवान आएंगे। नहीं, भक्ति और भगवान हमारे विचार से साथ ही साथ आते हैं। अगर किसी के जीवन में भक्ति आ गई तो भगवान आ ही गए, और अगर भगवान आ गए तो भक्ति आई ही जाएगी। दोनों एक दूसरे को छोड़ के रह नहीं सकते। तो वो साधकों की बात बताई जा रही है, पहले भी बताई गई है, बारंबार कहते हैं। दो साधक भिन्न भिन्न स्थान पे साधन कर रहे थे। एक बार नारद जी निकले, उन्होंने देखा कि एक साधक बैठा हुआ पीपल के वृक्ष के नीचे साधना कर रहा है। नारद जी वहाँ कुछ क्षणों के लिए रुके। तो साधक ने देखा कि देव ऋषि नारद पधारे हैं, दौड़ के गया और दौड़ के जाके उनके चरणों में पड़ गया, साष्टांग बंदन प्रणाम किया। कहा, देव ऋषि आप भगवान के यहाँ नित्य प्रति जाते हैं, भगवान से हमारे विषय में पूछिएगा कि भगवान हमको कब सगुण साकार रूप में साक्षात दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी आगे बढ़े। कुछ दूरी के उपरांत एक दूसरा साधक जो है आंवले के पेड़ के नीचे बैठा हुआ साधना कर रहा है। उस साधक ने देखा कि नारद पधारे हैं, उसने भी उठ के उनके चरणों में प्रणिपात प्रणाम किया और वही प्रश्न उसने भी किया कि भगवान का सगुण साकार रूप में हमको कब साक्षात्कार होगा। नारद जी ने कहा, भाई देखो, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, किसको कब कैसे दर्शन देते हैं इसके विषय में तो भगवान ही जाने, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। कहा ठीक है, आप भगवान से पूछ लीजिए कि भगवान हम पे कब कृपा करेंगे। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ के बताएंगे। कुछ दिन उपरांत जब नारद पुनः उस मार्ग से निकल रहे थे तो पहला साधक दौड़ता हुआ आया, नारद जी से निवेदन किया कि मेरे प्रश्न के विषय में भगवान ने क्या कहा। तो भगवान ने कहा कि तुमको जितने वृक्ष में पत्ते हैं उतने जन्म लेने पड़े, उसके उपरांत तुमको भगवान का ईश्वर साक्षात्कार होगा। उसने कहा जब इतने जन्म लेने पड़ेंगे तो क्या जरूरी है। आसन गोल किया और अपने घर पे चला आया। दूसरा साधक उसके सामने से जब नारद आए तो वो भी नारद जी से निवेदन किया, प्रश्न किया
कि मेरे विषय में भगवान ने क्या प्रति उत्तर दिया। क्या कि भगवान ने कहा है कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं, आंवले के पत्ते बहुत छोटे होते हैं, बारीक बारीक होते हैं, पीपल का पत्ता बड़ा होता है, इतने जन्म लेने पड़ेंगे तब ईश्वर साक्षात्कार हो। वो नाचने लगे और भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे। और कहा जाता है भगवान तत्काल प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हो गए तो वो साधक के ऊपर बहुत अनुग्रह बरसा। और तो नारद जी ने कहा कि भगवान, आपने कहा था कि इतने वृक्ष में पत्ते हैं, इतने जन्म लेने पड़ेंगे, आपने ये कृपा तत्काल क्यों कर दी, कैसे कर दी? भगवान ने कहा कि मैंने इन दोनों की धैर्य की परीक्षा करनी थी। पहले साधक के अंदर धैर्य नहीं, धर्म के पथ पे चलने के लिए सबसे पहले धैर्य, सूरज धीरज तेई रथ चाका। धर्म के 10 लक्षणों में धीरति पहला लक्षण, धैर्य। अगर साधक के अंदर धैर्य है तो भगवान की कृपा होती है। परंतु हर एक साधक को ये नहीं सोचना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है रामचरितमानस में, धर्म रूपी रथ का जो वर्णन किया गया है उसमें ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का भजन जो है धर्म रूपी रथ का सारथी है। परंतु रथ केवल सारथी नहीं चला सकता, अगर रथ के पहिए हटा दिए जाए और कोई सोचे कि सारथी इस रथ को आगे ले जाए, संभव नहीं है, कभी संभव नहीं। रथ जब आगे बढ़ेगा जब पहिए पहले सही व्यवस्थित हो। अगर हमारे जीवन में धैर्य नहीं है तो भगवान का भजन भी जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। ये सब गोपिकाओं के जो भक्ति रूपी क्या प्रश्न है, भक्ति कैसे प्राप्त हो गोपिकाओं जैसे, तो उस कक्षा में पहुंचने के लिए ये सब आवश्यक है। हम सब भजन साधन करते हैं, केवल वो पर्याप्त नहीं है, उसमें धैर्य बहुत आवश्यक है। इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, कोई परिणाम नहीं आ रहा है, ये जो धारणा है ये गलत धारणा है। हम भोजन करने बैठे, हमने भोजन के 2-4 ग्रास लिए, अरे कैसा भोजन है, भूख तो मिटती ही नहीं है। अरे भाई, प्रत्येक ग्रास भूख को मिटा रहा है, परंतु मालूम कब पड़ता है, जब पर्याप्त भोजन हो जाता है तब मालूम पड़ता है, उससे पहले नहीं मालूम पड़ता है। वैसे प्रत्येक ग्रास में क्षुधा निवृत्ति की शक्ति है, सामर्थ्य है। तो भजन के साथ धैर्य का होना आवश्यक। फिर रामचरितमानस में भजन के लिए एक और सूत्र दिया गया, एक और सूत्र दिया गया है। वो ज्ञान दीपक वाले प्रसंग में सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई। सात्विक श्रद्धा जो है वो गाय है, और वो कौन सा चारा चरती है, जप तप नियम शुभ धर्म आचारा। ये जप तप, रोज का नियम, शुभ धर्म, आचार विचार, ये उस गाय के चारा हैं। अगर हमारे पास गाय नहीं है, हम कितना ही जप तप नियम शुभ धर्म आचार विचार सब पालन कर रहे हैं, गाय नहीं है तो दूध नहीं बनेगा,
केवल चारा चारा रह जाए। तो भजन साधन करने के साथ सबसे पहले सात्विक श्रद्धा चाहिए। आदौ श्रद्धा, मूल में सात्विक श्रद्धा। हमारे जीवन में अगर सात्विक श्रद्धा नहीं है तो फिर कितना ही हम जब तक नियम आचार विचार का पालन करते रहें, परिणाम नहीं आने वाला है। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए फिर जो भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति बताई है, धैर्य आवश्यक है, सात्विक श्रद्धा आवश्यक है, उसके साथ फिर हम वो जो भक्ति के 9 सोपान हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करें। और संतों का संग करने से जब हमारा हृदय निर्मल होगा, संतों के अंदर से निकलने वाली जो ऊर्जा है, स्पंदन है, वो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे और वो प्रवेश करके हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। और बिना शुद्ध अंतःकरण भक्ति में प्रवेश करना संभव नहीं है। तो संतों का संग करें, और जब संतों का संग करेंगे और संतों के ही मुख से भगवत भागवत चरित श्रवण करें, दूसरा रतिमम कथा प्रसंग। ये बात बराबर कही जाती है, बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाव। वैसे हम हरि कथा सुनते हैं, बहुत लच्छेदार भाषा में, बहुत संगीत के साथ, बहुत सब बातें उसमें सुनने को मिलती हैं, परंतु हमारा मोह निवृत्त नहीं। मोह की निवृत्ति कब होगी? मोह की निवृत्ति अर्थात ये जो हमारे जीवन में भ्रांत धारणाएं आ गई, वो तभी मिटेंगी जब संतों के मुख से भगवान का चरित्र सुनेंगे। मनु महाराज के विषय में आता है, मनु महाराज अयोध्या में रहते हुए भगवत भागवत चरित्र सुनते थे, परंतु जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, हृदय बहुत दुख लाग, चौथापन आ गया। हृदय में बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुआ कि इतने समय तक हमने कथा श्रवण की, सत्संग किया, परंतु जो भक्ति है वो हमको प्राप्त नहीं। जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। क्योंकि वहाँ जो कथा सुनते थे, वहाँ रहने का जो स्थान था राजमहल, फिर चिंतन, प्रजा के विषय में सोचना है, ये सोचना है, वो सोचना है, अनेक बातें, उनका चिंतन चलता रहता था। तो भक्ति जब तक नहीं होती है, जब तक हृदय से विषयों के प्रति वैराग्य न हो, हृदय से, मतलब ऊपर से हम जबरदस्ती विषयों को रोक सकते हैं कि नियम ले लेते हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी है, नहीं खाएंगे, ऐसा ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नहीं करें, पालन कर लेंगे, वैसा वैसा जो हो निषिद्ध है वो नहीं करेंगे, परंतु हृदय से वैराग्य नहीं। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, जो बीज हैं हमारे अंदर वो पड़े हुए हैं। अभी वर्षा में आप देखते हैं भूमि में अनेक अनेक प्रकार के अंकुरन होके अनेक प्रकार की वनस्पतियां प्रकट होने लग जाती हैं। बीज तो पहले से थे, परंतु वर्षा मिली, उपयुक्त वातावरण मिला,
जिसके कारण वो अंकुरित होगा। इसी प्रकार से हम नियम पूर्वक जो वैराग्य का नियम है उसका हम पालन कर लेते हैं, और हठ पूर्वक कि ये नहीं करना है नहीं करते हैं, परंतु हृदय से वैराग नहीं होता। हृदय से वैराग, मनु महाराज के साथ यही समस्या है। जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, होई ना विषय विराग, भवन बसत वा चौथपन। चौथापन आ गया घर में रहते हुए, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। लोगों को लगता है कि बहुत लंबे समय तक जब हम किसी नियम का पालन करेंगे तो वैराग्य हो ही जाएगा। कोई भी कार्य करते करते उससे ऊब जाते हैं, परंतु श्वास लेते लेते हम आज तक ऊबे हैं क्या? भोजन करते करते सुबह करते हैं, फिर शाम को फिर करते हैं, कोई कोई तो दिन में बकरी जैसे चरते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए उन। नाश्ता का सामान साथ में रहना, आश्रम पे भले ही 2-3 बार ही मिले, परंतु उसके अतिरिक्त भी हमको तो चाहिए। तो इसी प्रकार से होई ना विषय वैराग, विषयों से वैराग ऐसे नहीं होने वाला है। और बलपूर्वक रोक देने से भी नहीं होने वाला है। उसके लिए तो एक व्यवस्थित कार्य करना होता है। तो जब संतों के मुख से भगवत चरित्र सुनेंगे, कोई मनु शत्रुपा नैमिषारण्य तीर्थ में जाके संतों के द्वारा भगवत भागवत चरित्र सुनते हैं, जो अयोध्या में रह के सुनते थे उससे विषयों से वैराग नहीं हुआ, और वही चरित्र उन्होंने जब नैमिषारण्य में जाके संत महात्माओं के द्वारा सुना, और स्वयं भी राजपाट इत्यादि सबका जेठे सुतहि राजनप दीना, अपने बड़े पुत्र को उत्तानपाद को राज सौंप के आ गए थे, सब कार्य से निवृत्त होकर आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने जब कथा श्रवण की, तब उनके हृदय में उस परमात्मा को पाने की प्रबल इच्छा पैदा हुई। तो ये जो भक्ति के सोपान हैं, एक एक करके हमको आगे बढ़ना है। गुरुपद पंकज से तीसर भक्ति अमान, जब भागवत चरित्र सुनते सुनते अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हृदय की भ्रांत धारणाएं टूट जाएं, मोह की निवृत्ति हो जाए, और हमको लगे कि हम अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से, अपनी शक्ति सामर्थ्य से, अपनी साधना से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, हृदय से लगे, तब हम किसी महापुरुष की शरण लें, और उन बीतरागी महापुरुष के माध्यम से जो हमको रास्ता बताया जाए। वहाँ तो रामचरितमानस में तो चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तज गान, भागवत चरित्र स्वयं भी गान करे। उसके बाद जब गुरुदेव कृपा करके मंत्र दीक्षा इत्यादि दे दे, तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन, ये 5वां सोपान है मंत्र जाप इत्यादि करने का। और फिर उसके उपरांत भजन साधन मतलब मंत्र जप इत्यादि करने से ये जितने भी कर्म हैं इनसे वैराग, खटदमशील विरत बहुकर्म, इनसे भी वैराग्य हो जाए, इनसे भी हम ऊपर उठ जाए, और फिर सातम सम्मोह में जग देखा, अर्थात संपूर्ण जगत जो है राममय दिखाई देने लग जाए, उसमें भी संतों को मोते अधिक संत कर लेगा।
आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देखे ही पर दोषा। जब हमारी दृष्टि निर्मल हो जाए, हमको स्वप्न में भी किसी में दोष दर्शन ना हो, भगवान ने जो दिया है उसमें हमको संतोष हो, जिस परिस्थिति में रखा है उसमें हमको संतोष हो। इसके बाद नवम सरल सब सन छलहीन, ये भक्ति का नवम सोपान है, सरल जीवन, गोपिकाओं जैसा जीवन। तो इसके लिए मतलब क्रमशः आगे बढ़ना है। अभी हम चतुर्थ पंचम सोपान तक पहुंच चुके हैं। अब जबरदस्ती कोई सोचे खड्डमशील विरत बहुकर्मा, जबरदस्ती इन कर्मों को छोड़ दें, उससे भी लाभ नहीं होने वाला है। वो अपने आप छूट जाए, वृक्ष में पत्ता पकने के बाद अपने आप वृक्ष को छोड़ देता है, फल पक जाता है तो वृक्ष से अपने आप गिर जाता है। इस प्रकार का त्याग होना चाहिए। ये जो विरत बहुकर्मा, बहुत से कर्मों से वैराग्य जब परिपक्व हो जाए तब होता है, तब हमारी दृष्टि में सिया राम में सब जग आता है, उससे पहले नहीं आता। तो ये सोपान है, क्रमशः एक एक करके आगे बढ़ना है। परंतु मूल में जो बातें बताई गई, सात्विक श्रद्धा और धैर्य, इनके बिना कुछ नहीं होने वाला है। इनके बिना हम चूक जाते हैं। हम नियम में इतनी माला करनी है कर लेते हैं, हवन पूजन कर लेते हैं, अन्य अन्य बातें कर लेते हैं, परंतु जो सात्विक श्रद्धा रूपी गाय है वो है नहीं। तो ये सब हमारा श्रम रह जाता है, परिणाम नहीं आ पाता है। तो इन सब बातों पे ख्याल करना है। और समय आने पे अगर हमारे अंदर अनंत धैर्य होगा तो इसी जन्म में इसी समय भगवान कृपा करके उस भक्ति में जो गोपिकाओं के हृदय में प्रेमा भक्ति है वो हमको कृपा करके प्रदान कर देंगे। भक्ति साधन साध्य नहीं है। कोई सोचे कि हम साधन करके इसको पा जाएंगे, परंतु साधन की उपेक्षा भी नहीं है, साधन छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। साधन करते करते हमारा अहंकार गलित हो जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसका मतलब साधन नहीं छोड़ देना है, अहंकार गलित होना चाहिए। साधन को तो आप देखेंगे वशिष्ठ जी इत्यादि और पूरे जीवन कर्म कांड करते ही रहे। ये नहीं कि ईश्वर उनको प्राप्त हो गए, उनकी कृपा का अनुभव हो गया, सब प्रकार से उन्होंने अपने ध्येय की प्राप्ति कर ली। फिर भी गीता में भगवान ने यही बात कही है कि ज्ञानियों को कि इस प्रकार से कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अन्य लोग को प्रेरणा लेके, अन्य लोग कहेंगे कि जब महापुरुष नहीं करते तो फिर हमको क्या जरूरत। अन्य लोगों के मन में विचार आना चाहिए कि जब अमुक महापुरुष इतनी अवस्था तक इस कक्षा में पहुंचने के बाद भी अपना नित्य नियम नहीं छोड़ते, तो हमको नित्य नियम के प्रति बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना चाहिए। और जो इस प्रकार से साधन भजन करते रहते हैं, दृढ़तापूर्वक करते रहते हैं, धैर्य रख के करते रहते हैं, सात्विक श्रद्धापूर्वक करते रहते हैं, वो आगे बढ़ेंगे और भगवान कृपा करेंगे। ये जो भक्ति है गोपिकाओं के अंदर वो प्राप्त होने के लिए संभव है। ऐसा हम नहीं कहते कि ऐसा हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति भगवान की कृपा से ही प्राप्त होने वाली है। और भगवान कब कैसे कृपा कर देंगे
उसके लिए कहा नहीं जा सकता। किस पे कैसे कृपा कर देते हैं वो कहना बड़ा कठिन होता है। भगवान श्री राम माता शबरी के आश्रम में जाते हैं, शबरी से पूछते हैं कि सीता कई सुध कहे भामनी, सीता जी के विषय में आप बताएं। इतने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, संत, महापुरुष, बहुत बहुत तपस्या करने वाले, बहुत साधन भजन करने वाले, नाना प्रकार से हठ योग की क्रिया करने वाले, उनके पास भगवान ने ये प्रश्न नहीं किया। अर्थात माता सबरी उस कक्षा में पहुंच चुकी है, उस कक्षा में जहां ये अन्य जो ऋषि हैं, अन्य जो साधु संत हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? अहंकार। मैं इतना साधन भजन कर लिया, मैं 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, इतने इतने घंटे भजन साधन करता हूँ। ये जो अहंकार है, ये माता सबरी से उनको नीचे की कक्षा में रखा है, नीचे की कक्षा में। और हम सबको सदग्रंथों का स्वाध्याय बराबर करते रहना चाहिए। उसमें गीता में ही भगवान ने बताया है कि मैंने इतना जप तप अनुष्ठान कर लिया है, इतना दान दिया है, इतना ये किया है, इतना ये, ऐसा ही और करूँगा। ये सब आसुरी भाव। हम भजन साधन कर रहे हैं परंतु आसुरी भाव से कर रहे हैं, सात्विक भाव से नहीं कर रहे हैं। और वहाँ पहले कहा गया है सात्विक श्रद्धा ध्येन सुहा। सात्विक श्रद्धा जो है वो होना अनिवार्य। केवल स्वाध्याय, सत्संग, जप, ध्यान, पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, इन सब के मूल में सात्विक श्रद्धा हो और अपने अंदर का जो ये मिथ्या अभिमान है, अहंकार है, ये गलित हो। गोपिकाओं को कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत ऊंची कक्षा में पहुंच गए। वो सब संत महापुरुषों का आदर करती हैं, मान सम्मान देती हैं, परंतु उनकी कक्षा भले ही उनसे ऊपर है। हम हमेशा कहा करते हैं कि हनुमान जी महाराज उन वानरों को जो समुद्र पार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर चुके थे, और हनुमान जी महाराज उस समुद्र को पार करने में सक्षम हैं और जा रहे हैं, और फिर भी अस्कई नाई सबों सिर नाथ। भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज जब जाते हैं तो सभी वानरों को मस्तक झुका के प्रणाम करते हैं। तो ये साधक में ऐसा अभिमान ना आ जाए कि मैं इतनी ऊंची कक्षा में पहुंच चुका हूँ, मैंने इतना भजन साधन कर लिया है, मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, मेरे सामने ये सब क्या है। हमारा अहंकार गलित हो, हमारा अभिमान गलित हो। गोपिकाओं में अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है। गोपिकाओं में भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कहा जाता है। एक गोपिका जो है भोजन इत्यादि छोड़ दी, भगवान श्री कृष्ण के जाने पे भोजन इत्यादि छोड़ दिया, कृष्काय हो गई। दूसरी सखियों ने कहा, दूसरी गोपिकाओं ने कहा, अरे बाबरी, तू इस प्रकार से शरीर को सुखा रही है, जब भगवान यहाँ पधारेंगे तो तेरे को ऐसी स्थिति में देख के उनको कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। तू क्या भगवान को दुखी करने के लिए ये तपस्या कर रही है? ये उनका भाव है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करें। श्रीमद् भागवत में आता है, गोपिकाएं जो हैं
फूलों की बेनी इत्यादि भी लगाती हैं, सज के रहती हैं। उद्धव जी जब ब्रिज में पहुंचे हैं तो उन्होंने गोपिकाओं की स्थिति देखी है। प्रश्न उठता है कि भगवान के विरह में वो इस प्रकार की स्थिति में कैसे, तो उनके अंदर वही भाव है कि भगवान कभी भी आ सकते हैं। जैसे माता सबरी को था कि भगवान कभी भी आ सकते हैं, तो नित्य प्रति मार्ग को साफ करती है। ऐसा नहीं कि भगवान का आने का तो कोई ठीक है नहीं, सुन लेंगे कि भगवान आ रहे हैं तुरंत सफाई कर देंगे, ऐसा। तो इसी प्रकार गोपिकाएं जो हैं बस देखती रहती हैं कि कब भगवान आ जाएंगे, कब भगवान आ जाएंगे, और भगवान हमको देख के दुखी ना हो कि मेरे विरह में मेरे कारण इन गोपिकाओं की ये स्थिति बनी। तो ये गोपिकाओं की जो प्रेमा भक्ति है उसको लाने के लिए भजन साधन भी करना है, उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं। मीरा जी ने कहा, जैसे भी मेरा साहिब लीजे सोई बेश धरूंगी। मेरे को ना तो भगवा कपड़ा पहनना है, ना लाल पीला नीला काला। जिस प्रकार से हमारे प्रभु प्रसन्न, सोई बेश धरूं। भगवान की प्रसन्नता के लिए वेश है ये वेश। भगवान ये नहीं कि हम ऐसा कपड़ा पहनेंगे, ऐसा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो, नहीं। भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं वैसा हम करें। तो ये गोपिकाओं के अंदर जो भक्ति है, जो भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति बताई है वो तो है ही, उसके साथ साथ जो अन्य बातें हैं भक्ति के, जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और ये सब सूत्र जो हैं नारद भक्ति सूत्र में प्राप्त हो जाते हैं। और नारद भक्ति सूत्र को रोज पढ़ो और उस पर फिर मनन करो, विचार करो और उनको अपने जीवन में स्थान दो। जय श्री राम।